यस हाय बेटा, दिस साइड सीएस हरीश मधारिया। 11वीं महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नेक्स्ट लेक्चर है। सर आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा। अब तक जो देखा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का पढ़ाता हूँ। डन। सो लिख लो, पेन पेपर आपके हथियार जो भी आप फटाफट से ले लो, मल्टी कलर पेन आपके पास में रखना है, 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिख करके जो अपने सारी चीजें लिख करके लेना है। 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, प्यार से मैं इसको क्या बोलूंगा, अकाउंटिंग। प्यार से मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, अकाउंटिंग। डन। सो हमने अब तक क्या क्या देखा था बेटा, एक बार फटाफट से ध्यान देना। अब तक हमने देख लिया था अकाउंटिंग का मीनिंग, देख लिया था आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। अभी तक मैंने टेक्निकल लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया है ना। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले। अकाउंटिंग मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है मेरे बच्चे, ट्रांजैक्शन का। किसका हिसाब किताब रखना है, ट्रांजैक्शन का। सर ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो सिनारियो को मैं प्यार से ट्रांजैक्शन बोलूंगा, और उस ट्रांजैक्शन का मुझे अकाउंटिंग करना है। और अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक टर्म देखी थी, एक बार मुझे फटाफट से बता दो कौन कौन सी बेसिक टर्म्स थी। असेट्स, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग याद आ रहा है क्या, डेटर्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड लॉसेस। असेट के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, देयता, देना है लोगों को। ड्राइंग के अपोजिट क्या है बड़ा, कैपिटल, भांडवल। डेटर्स के अपोजिट क्या है बेटा, क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, इनकम। एंड लॉसेस के अपोजिट है रे बाबा, गेन। ये सारी बेसिक टर्म देखी थी। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में और क्या देखा था, ये सारे जो अकाउंट्स है, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे टाइप के अकाउंट का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। ये चीज आपने याद करके रखना। क्या होता है, सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे समझेगी, 1000% सारी चीजें क्लियर होने वाली बेटा। और ये सारे टाइप के अकाउंट का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा बड़ा। ये सारे अकाउंट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। अब अकाउंटिंग का रूल क्या है, ये है रूल अकाउंटिंग का, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, वो अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो। कम ऑन मेरे साथ बोलना बेटा, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है। सर हमें कहां से समझेगा अकाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बेटा ट्रांजेक्शन से। यस और नो, ट्रांजेक्शन पढ़ना है, ट्रांजेक्शन पढ़ना है मातृभाषा में, इधर है, हाँ ट्रांजेक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। सर जरा एग्जांपल देना तो बढ़ना कम होने का। मान लो मैंने माल बेचा, मेरा ये माल बेचने का बिजनेस है, मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस है, मैंने मोबाइल फोन बेच दिया, बदले में मेरे पास क्या आ जाएगी, कैश। तो कैश नाम का अकाउंट मेरे पास आ गया, कैश बढ़ गई। मैंने कार बेच दी, मेरे पास एक खुद की पर्सनल यूज की कार थी, पुराना खटारा होगी, कार बेच दी, कार बेच के पैसा आया तो मेरे पास कैश बढ़ गई, और कार कम हो गई, कार कम हो गई, कार चली गई। समझ में आ रहा है बढ़ना कम होना क्या है, यस और नो। मैंने सैलरी पे किया मेरे एम्प्लॉय को, सैलरी दिया, 5000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, सैलरी दिया, सैलरी दिया तो कैश कम हो गई, यस और नो। सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ गया। मैंने माल बेचा, इनकम बढ़ा, सैलरी दे रहा हूं खर्चा बढ़ रहा है, माल बेच रहा हूं इनकम बढ़ रहा है, यस और नो। तो बढ़ना कम होना ट्रांजैक्शन से समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। सो रूल क्या है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। देखो रूल बड़ा आसान है, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, अपोजिट बोलने का काम नहीं। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर कम होता है तो डेबिट करो, दैट्स इट, गेम ओवर। यही है हमारा रूल। रूल क्या बेटा, एक बार देखना जरा, एक बार देखना मेरे बच्चे, एक बार फिर से बता देता हूं। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं है, यस और नो। डेबिट बैलेंस अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है तो डेबिट, यस और नो। और ये बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। चल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। सर अब ये रूल को अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है बेटा। एक ट्रांजेक्शन और लेता हूं, अच्छे से ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना।
मान लो मैंने धंधा स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो यहां लिख रहा हूं बिजनेस, एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000 एंड एक कंप्यूटर भी था मेरे पास पुराना, मेरे घर पे पड़ा था, वो कंप्यूटर मैंने मेरे धंधे के लिए लगा दिया, मेरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो कंप्यूटर भी लेके आ गया, मेरे घर पे ही था कंप्यूटर। वो जब बिजनेस में जिस दिन लेके आया उस कंप्यूटर की वैल्यू थी 5,000, पुराना कंप्यूटर था ना, जिस दिन बिजनेस में लाया उस दिन उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपए। सर आपने कंप्यूटर खरीद के लाया क्या? ना, मेरे ही घर का कंप्यूटर धंधे के लिए लेके आया, मेरे ही घर का कंप्यूटर बिजनेस के लिए लेके आ गया। तो बिजनेस में मैंने कितने की असेट लगाई, भले ही उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े कंप्यूटर के लिए, बिजनेस में मेरा ही असेट था लेके आ गया, लेकिन बिजनेस में 5,000 का कंप्यूटर आ गया और बिजनेस में 10,000 कैश आ गई। बिजनेस में ये दो असेट आ गई, कैश और कंप्यूटर। अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे। अब आपको बोला है कि इसकी अकाउंटिंग करके बताओ, आपको बोला इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके बताओ विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के रूल्स इस्तेमाल करके इसे रिकॉर्ड करना है। बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना बेटा। यहाँ पे 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, जब भी आप इस दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो आपने 3 काम करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो बेटा, अकाउंटिंग एंट्रीज के फॉर्मेट वगैरह हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि होता क्या है। सो प्लीज ध्यान देना, सबसे पहला काम, ट्रांजैक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो और चेक करो उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। ट्रांजैक्शन में लिखा था बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने विथ कैश एंड कंप्यूटर, तो एक तो बनेगा कैश अकाउंट, एक तो बनेगा कैश अकाउंट, यस और नो, और दूसरा बनेगा कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। अच्छा, ये बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने, तो एक ओनर का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने तो एक ओनर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओनर का अकाउंट क्या नाम से होता है? हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, कैपिटल के नाम से। ओनर के पर्सनल नाम से हम लोग अकाउंट नहीं बनाते, ओनर का अकाउंट रहेगा कैपिटल के नाम से। क्यों सर कैपिटल, मतलब कैपिटल के नाम से क्यों? क्योंकि ओनर जब कभी भी अपनी जेब से बिजनेस में कुछ डालता है, ओनर जब कभी भी अपने जेब से मनी और मनीज वर्थ में बिजनेस में कुछ डालता है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं बेटा कि कैपिटल कैपिटल इंक्रीज हो गया। ओनर जब भी कुछ बिजनेस में डाल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा, ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल करेगा तो कैपिटल कम होगा, उस विड्रॉल को हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग। तो यहाँ पे ओनर बिजनेस में ला रहा है कि विड्रॉल कर रहा है? ओनर बिजनेस में ला रहा है, कैश ला रहा है और कंप्यूटर ला रहा है। अब बोलो, ओनर जब भी अपने जेब से धंधे में कुछ लगाएगा तो भांडवल कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। सर अकाउंट 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं क्या? हाँ, 10 अकाउंट भी बन सकते हैं। पूरा ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ लिया, पूरा ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ लिया। ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई, 3 अकाउंट बन रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, और ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया इसीलिए कैपिटल अकाउंट, इसीलिए कैपिटल अकाउंट। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा। डन। सर हम कैसे डाउट पूछेंगे, आप तो कैमरा को देख के पढ़ा रहे हो बेटा। डाउट अगर है तो आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, डेफिनेटली आप उसमें डाउट पूछ सकते हो बेटा। यस और नो? सो फर्स्ट स्टेप खत्म, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, अब आपने जो तीनों अकाउंट बनाए हैं ना, ये अकाउंट की नेचर को पहचानना है और इसका बैलेंस कौन सा रहेगा ये पहचानना है। कैश अकाउंट कहाँ पे आएगा मेरे बच्चे? कैश अकाउंट है ये असेट की कैटेगरी में, और असेट का कौन सा बैलेंस है? देखो देखो देखो, असेट का है डेबिट बैलेंस। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। असेट का डेबिट बैलेंस है, कैश असेट है और असेट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए कैश का भी, इसीलिए कैश का भी डेबिट बैलेंस। यस और नो? देखो मैंने कैसे बैलेंस पहचाना। जब भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करोगे तब सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे कैश आया, कंप्यूटर आया, इसलिए कैश अकाउंट कंप्यूटर। बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, 10% भी समझ में आया फर्स्ट लेक्चर में तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। सो कैश अकाउंट असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का रूल क्या है बेटा? डेबिट बैलेंस का रूल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हो रहे तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से। सो रूल है यहाँ पे, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है यहाँ पे, प्लीज ध्यान देना। सर बढ़ना कम होना कहाँ से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? धंधे के, बिजनेस के। ओनर ने, हे कम ऑन, ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया,
हे कम ऑन, ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, तो कैश को डेबिट करो, दैट्स इट, गेम ओवर। बिजनेस में कैश आ गया ना, बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई, इसलिए कैश को डेबिट करो। कंप्यूटर, कंप्यूटर ये क्या है बेटा, कंप्यूटर ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। सो यहां पे लिख देता हूं डेबिट बैलेंस। कंप्यूटर नाम की असेट अगर बिजनेस में बढ़ रही है तो डेबिट करो, कंप्यूटर नाम की असेट अगर बिजनेस से कम हो रही है तो क्रेडिट करो। ओनर ने बिजनेस में कंप्यूटर लाया, लिखा है ना कंप्यूटर लाया ओनर ने बिजनेस में, तो कंप्यूटर नाम की असेट बिजनेस में बढ़ गई। अगर ओनर बिजनेस से लेके जाता तो कम हो जाती, ओनर बिजनेस में कंप्यूटर ला रहा है तो असेट बढ़ गई, असेट बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, तो डेबिट करो। सो कंप्यूटर अकाउंट भी डेबिट होने वाला है। तीसरा अकाउंट है कैपिटल, कैपिटल कहां पे आ जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। यहां पे लिख देता हूं कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है बेटा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। रूल क्या है, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम होता है तो डेबिट करो, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। अब मुझे बात बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन है इस चक्कर में कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ओनर जब भी धंधे में कुछ लाता है मनी और मनीज वर्थ में तो कैपिटल बढ़ता है, और ओनर जब भी बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है तो कैपिटल कम होता है। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में ओनर बिजनेस में ला रहा है कि निकाल रहा है? यस, ओनर बिजनेस में ला रहा है। क्या लेके आ रहा है? कैश और कंप्यूटर। तो ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, बढ़ता है, तो क्रेडिट करो। सर ओनर ने क्या क्या लाया यहाँ पे, कितने का कैपिटल लाया? ओनर ने 10,000 कैश लाई और 5,000 का कंप्यूटर लाया। 10,000 और 5,000 15,000, 15,000, 15,000 कैपिटल आणलं बाळा, 15,000 से कैपिटल बढ़ा। और कैश कितनी लाई बेटा उसने? कैश कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। और ये कंप्यूटर कितने से डेबिट होगा बेटा? कंप्यूटर कितने का लाया था? 5,000, कंप्यूटर डेबिट होगा 5,000 से। सो चेक करना, डेबिट हो गया टोटल 10 और 5 15,000, और क्रेडिट भी हो गया टोटल 10 और 5 15,000। डेबिट क्रेडिट टैली हो गए। हर बार अकाउंटिंग की दुनिया में डेबिट और क्रेडिट टैली होने वाले। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी में दो एस्पेक्ट है, लेन देन, और हर बार लेन देन इक्वल होता है, इसीलिए आपके डेबिट क्रेडिट टैली होते हैं। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? यस और नो? आपको समझ में आया बेटा कैसे क्या यहाँ पे एंट्रीज हो रही है? समझ में आई बेटा चीजें आपको? यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। सर अगेन डाउट कहां से पूछेंगे? आपको स्क्रीन पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप डेफिनेटली उसमें डाउट पूछ सकते हो मेरे बच्चे। यस और नो? क्लियर? यहां तक तो आपको चलो समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना आप, प्लीज ध्यान देना। सर एक बार आज तक जो पढ़ाया वो रिवाइज करवा दो। यस मेरे बच्चे, वो ही कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। आज तक जो बताया वो रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। चलो देखो तो बेटा, आज से कुछ 3-4 लेक्चर पहले हमने 11th स्टैंडर्ड का आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। महाराष्ट्र बोर्ड, प्लीज ध्यान देना, आपके काम की चीज बता रहा हूं बेटा। न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस 2020 की रिकॉर्डिंग है मेरे बच्चे। न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, बरोबर है, न्यू सिलेबस है। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था बेटा? आपको अगर याद आ रहा होगा तो मीनिंग देख लिया था अकाउंटिंग का, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। उसके बाद हमने देखा था किसका हिसाब किताब रखना है? तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ध्यान देना, मैं जितनी चीजें बार बार रिपीट करूंगा उतना ही आपके फायदे का बेटा। जो चीज मैं बार बार रिपीट करूं समझ जाना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन म्हणजे काय? व्यवहार, जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है। ऑन ईदर साइड अगर एक्सचेंज हो रहा है, इफ एक्सचेंज मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हो रहा है, तो हम लोग उस सिनारियो को फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और उसका हमें क्या करना होता है? उसका हमें अकाउंटिंग करना है। इसका हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। इसको हमें क्या करना है? टू रिकॉर्ड यानी एंट्रियां मारनी है।
एंट्री करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना है, यस और नो। अब बेटा अकाउंटिंग करने के पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स भी देखी थी, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो। क्या क्या बेसिक टर्म्स थी मेरे बच्चे? सबसे पहले हमने देखा था बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। उसे देखो, जितनी चीज मैं जितने बार रिपीट करूं उतने बार आप देखो, भले ही लेक्चर की स्पीड बढ़ा के देखो, समझ में आया क्या? लेकिन देखना है बेटा अपने। बिजनेस, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, ये सारी चीजों का हमने मतलब देखा था, यस और नो। उसके बाद हमने कुछ जर्नल एंट्रीज पास किया था बेटा, कुछ जर्नल एंट्रीज पास किया था विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जो जो अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस है वो अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो डेबिट क्रेडिट करो। जो जो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, यस और नो। और प्लीज ध्यान देना, कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? ये सारे। कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? ये सारे, यस और नो। ये लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है, यस और नो। मतलब असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करो। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स, गेन्स, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा, डेबिट करो, क्रेडिट करो, कोई चिंता वाली बात नहीं, छोड़ देना मेरे बच्चे, काम की चीज बता रहा हूं, देखो ध्यान देना, ये मैं और 50 बार आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। नहीं समझ में आया इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज, 1 2 3 4 और उसके बाद ये पांचवा आइटम यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं बेटा 5। अब चलो, मुझे आप सिर्फ इतना बता देना, मुझे आप सिर्फ इतना बता देना, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, वो अकाउंट असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है? आपने मन के मन में सवाल सोचना है और मुझे बताना है, आपने सोचना है और मुझे बताना है बेटा, ठीक है ना? एक सेकेंड। चलो, सबसे पहले बेटा मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, कार अकाउंट। कार अकाउंट, फटाफट से सोचो, कार अकाउंट बेटा। कार अकाउंट क्या है? ये असेट है, वेरी गुड, ये असेट है, कार असेट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मैं लिख रहा हूं बेटा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, बोलो बोलो, अपने आप से जवाब दो, भले आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते लेकिन आपके दिल की आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। कैश अकाउंट असेट है। चलो उसके बाद अगला, सैलरी। सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, मैं मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं तो सैलरी क्या है मेरे लिए? खर्चा। खर्चा, सैलरी क्या है मेरे लिए? खर्चा है मेरे बच्चे। सैलरी क्या है मेरे लिए बेटा? खर्चा है। डन, इट्स ओके, ओके ओके। उसके बाद बेटा आगे, उसके बाद और आगे, नेक्स्ट, बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन, ये क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी, मुझे वापस देना है, मेरी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, बैंक लोन, यस और नो। आपको अगर ये इतनी भी चीजें समझ में आ रही है, 5 नंबर वाला पॉइंट, तो भी मोर देन सफिशिएंट है। आपको अगर ये जर्नल एंट्रीज अभी समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ये बार बार आगे होने वाली है। इतनी भी चीजें समझ में आ रही तो भी बहुत है बेटा। उसके बाद चलो आगे और ध्यान देना, यहाँ पे मान लो मैंने मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, सेल्स अकाउंट, सेल्स, माल बेचा, माल बेचा, सेल। सेल ये मेरे लिए क्या है बेटा? हर बार सेल मेरे लिए इनकम है, यस और नो। सेल मेरे लिए इनकम है। पैसा डूब गया, बैड डेट, बैड डेट, मुझे एक कस्टमर से पैसा लेना था, मेरा एक डेटर था, डेटर था, डेटर यानी पार्टी या पर्सन जिससे पैसा लेना है, उससे पैसा लेना था, डेटर, उसने पैसा डुबा दिया, 500 रुपए लेना था, उसने पैसा डुबा दिया, क्या हो गया मेरे लिए? लॉस हो गया, मेरे लिए लॉस हो गया। देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉस, ये लॉस के लिए जगह नहीं है, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया मेरे लिए लॉस, ये सॉरी। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें भी अभी आपको आ रही है, आपको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा है, कौन से अकाउंट को हम लोग कौन से कैटेगरी में डालेंगे, इतना भी समझ में आ गया तो भी बहुत ज्यादा है। डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज नहीं भी आ रही है, इट्स ओके, डोंट टेक लो, डोंट टेक टेंशन बेटा, जस्ट टेक अ चिल पिल, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मैं बैठा हूं क्योंकि आपका अभी अभी 10th हुआ है, आपके लिए अकाउंटिंग नया सब्जेक्ट है, डरना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। जो भी चीज है हम लोग एकदम प्यार से होले होले धीरे धीरे यहाँ देखने वाले, इसलिए मैं कोई भी लेक्चर 30 मिनट या 40 मिनट के ऊपर जनरली लेता नहीं हूँ बेटा, यस और नो। यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर है? पक्की बात, डन। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
स्टे होम स्टे सेफ बेटा। यस।